नमस्कार, द रेड माइक में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। जैसे कि हमने आपको हमेशा बताया है कि ये मंच और ये माइक ये आपका है। आपके मुद्दे यहां पर बहुत ही प्रभावी ढंग से रखे जाएंगे। ये माइक आपकी आवाज बनेगा और इसी श्रृंखला में जिस तरीके से लगातार हम बेरोजगारी सीरीज लेकर के आ रहे हैं, अलग-अलग तरीके से आपकी आवाज उठाने की कोशिश कर रहे हैं और अब एक अच्छी बात ये हो रही है कि लोग खुद जुड़ना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि हम उनकी आवाज उठाएं। ऐसी ही कहानी एक और है, डॉक्टरों की। ये वो छात्र हैं जो कि यूक्रेन गए थे डॉक्टर की पढ़ाई करने। वहां पर वो पढ़ रहे थे। उन्हें क्या मालूम था कि जंग छिड़ जाएगी। जंग छिड़ी, उसके बाद ये बच्चे वापस अपने देश लौट आए। लेकिन उन्हें क्या मालूम था कि जंग के मैदान से निकल के अपने देश में भी उनको एक और जंग लड़नी पड़ेगी। इन डॉक्टरों की क्या है कहानी? यूक्रेन के जंग के मैदान से निकल के क्यों ये डॉक्टर अब अपने ही देश में जंग लड़ रहे हैं? आइए उनकी कहानी उनकी जुबानी सुनते हैं। स्क्रीन पर एक-एक करके ये सब डॉक्टर्स अगर आ जाएं, तो मैं उनको आमंत्रित करना चाहूंगा। विकास शर्मा, पवन यादव, सूरज कुमार और अंजुम खान। आप सब लोगों का बहुत-बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। मैं सबसे पहले डॉक्टर सूरज कुमार आपके पास आना चाहता हूं और आपसे जानना चाहता हूं कि क्या हुआ? नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर सूरज है और मैं अयोध्या मेडिकल कॉलेज में इस समय अपना इंटर्नशिप कर रहा हूँ। हम लोगों का क्या है कि हम वहाँ पे 6 ईयर में थे, तो उस समय वार हो गया। हमारा 2 महीने पढ़ाई बचा हुआ था, जिसमें हमारा क्लिनिकल रोटेशन चल रहा था। उस वार वार के होने की वजह से हमें भारत आना पड़ा। वैसे हम ग्रीन जोन में थे, इतना ज्यादा वहाँ पे वार का उतना इफेक्ट नहीं था, लेकिन फैमिली प्रेशर और वहाँ का प्रेशर देख के हमें वापस आना पड़ा। सिर्फ उस 2 महीने के पढ़ाई छूट जाने की वजह से, वैसे छूटा क्या, यहाँ आने के बाद हमने ऑनलाइन जो भी एक दो छोटे एग्जाम थे वही बचे हुए थे, हमने वो पास कर लिया। उसके बाद हमने यहाँ पे इंडिया में आने के बाद एक एग्जाम होता है, उसका नाम है फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्जामिनेशन, हमने वो भी पास कर लिया। उसके बाद एक एडवाइजरी आती कि आप लोगों को जो पहले 1 साल की इंटर्नशिप करनी पड़ती थी, अब वो 2 साल की करनी पड़ेगी। ये हम लोगों के लिए बहुत बड़ा एक झटका था, क्योंकि हमने इतने बड़े इंडिया में आके भी हमने प्रूव कर दिया अपना थ्योरी और प्रैक्टिकल के लिए 1 साल एनफ होता है इंटर्नशिप इंडिया में। लेकिन इन्होंने जब 2 साल कर दिया, वो हमारे लिए एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया। तो जो दिक्कत है, जो मैं समझ पा रहा हूं सूरज, वो ये है कि आ, बाकी सब डॉक्टर 1 साल की इंटर्नशिप करते हैं, आप काम कर रहे हैं, लेकिन आपको 2 साल तक बिना पैसे के इंटर्नशिप की तरह काम करना होगा, सिर्फ इसलिए जी क्योंकि आप बिल्कुल। यूक्रेन से आए हैं। जी बिल्कुल। जबकि कि अगर ड्यूरेशन देखा जाए, यूक्रेन का ड्यूरेशन 6 साल का है, इंडिया में 5.5 साल का है। इसके बावजूद भी हमें 1 साल करना पड़ता है, नो प्रॉब्लम दैट। लेकिन अब 6 साल की एमबीबीएस, फिर 6 महीने हमारा एग्जाम का लग गया यहाँ पे, फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्जामिनेशन। फिर 6 महीने इन्होंने लगा दिया हमारा इंटर्नशिप अलॉट करने में, तो इससे 7 साल हो गए। फिर 2 साल बढ़ा दिए, 7 2 9 साल का ड्यूरेशन बहुत ज्यादा हो जाता है, जबकि भारत में 5.5 साल का हो जाता है। और ये कहते कि जी। आपकी वहां पे पढ़ाई छूट गई, जो लास्ट में हमारी पढ़ाई छूटी, वो आप यहाँ पे मानते भी नहीं, क्योंकि वहां के लास्ट ईयर का प्रैक्टिकल इसलिए नहीं मानते क्योंकि हमारी लैंग्वेज इशू होते हैं, इसलिए इन्होंने 1 साल का यहाँ पे इंटर्नशिप रखा है आने के बाद। फिर भी उसके बावजूद उसमें 1 साल ऐड कर देना, वो बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक हो गया हमारे लिए। विकास, मैं आपके पास आना चाहता हूं और आपसे जानना चाहता हूं कि इसको लेकर के क्या जो मंत्रालय है, स्वास्थ्य मंत्रालय या जो और अधिकारी हैं, उनके संज्ञान में ये बात लाई गई, उनको बताया गया कि भाई ये ऐसी ज्यादती क्यों? नमस्कार सर, मेरा नाम विकास। मैं नूतन मेडिकल कॉलेज विसनगर से अपनी इंटर्नशिप कर रहा हूँ। सर एक्चुअली हमारा जो एमबीबीएस का पूरा करिकुलम है वो 6 साल का होता है यूक्रेन में, जिसमें कि मैं फोकस करना चाहता हूँ जो लास्ट ईयर होता है वो ऑलरेडी इंडिया उसको एक्सेप्ट ही नहीं करता बिकॉज ऑफ लैंग्वेज और क्लाइमेट जो भी। बट उसके बाद भी हमें जस्ट 2 महीने की वजह से सर 2 साल का इंटर्नशिप करवाया जा रहा है। और बाकियों की इंटर्नशिप 1 साल की होती है। यस सर। जी। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि ये कितना बड़ा वित्तीय भार है आपके ऊपर? आप यूक्रेन गए होंगे तो जाहिर सी बात है उसमें पढ़ाई में खासा खर्चा हुआ होगा।
और उसके बाद अब यहाँ पर आपकी इंटर्नशिप जो कि साल भर के जगह 2 साल की हो गई है, इससे किस तरीके का वित्तीय भार आपको झेलना पड़ रहा है? सर ड्यूरिंग द होल एजुकेशन सर बहुत सारा प्रेशर होता है सर। लोन भी लिया था, उसके बाद भी एक ये होता है कि पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद अर्न करना स्टार्ट करेंगे, लेकिन उसके बाद भी 1 साल की वजह 2 साल इंटर्नशिप लागू कर दी, और वो भी सर उसमें जो भी कोई पैसा नहीं मिलता, 2 साल वो भी बिना पैसे के। पवन यादव जी, मैं आपसे इससे पहले आपके पास आऊं, अगर आप इजाजत दें। सर अंजुम जी, नमस्कार। जी नमस्कार। अगर आप मुझे इजाजत दें, मैं जरा अंजुम के पास जाता हूं, फिर आपके पास आता हूं। अंजुम, मैं आपसे जानना चाहता हूं, ये जो बात अभी बोली सूरज ने भी और विकास जी ने भी, क्या ऐसी ही स्थिति जो है वो आप भी झेल रही हैं? मेरी आवाज आ रही है अंजुम जी? चलिए, अंजुम के पास वापस जाएंगे थोड़ी देर में। पवन जी, अब मैं आपके पास आना चाहता हूँ। आप नमस्कार। आप क्या कहना चाहेंगे? क्या आपकी भी समस्या बिल्कुल वैसी है सूरज की और विकास की तरह? यहाँ जो चीज मुझे समझ में आई है, नंबर 1, यूक्रेन में पढ़ाई करने गए, एक वित्तीय भार वो परिवार पर पड़ा, उसके बाद फिर वहां जंग छिड़ गई तो एक मेंटल टॉर्चर, और उसके बाद जब यहाँ आए और अब आपने एक फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट का कोर्स करके अब जब आप डॉक्टरी कर रहे हैं, उसमें जो मैंडेटरी इंटर्नशिप का पीरियड है 1 साल का, वो आपके केस में बढ़ा करके 2 साल कर दिया। 2 साल कर दिया गया सर। और सर ये क्या सिर्फ यूक्रेन से आए हुए लोगों के लिए है या बाकियों के लिए भी? मोस्ट ऑफ इट सर, यूक्रेन से आए हुए लोगों के साथ सर ये ज्यादा हो रहा है सर। जो सर जितने भी सर बाकियों के साथ, क्योंकि सरकार पलट के ये कह सकती है ना कि ये तो नियम है, नियम सब पर एक समान लागू है। सर मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ सर, नियम के रिगार्डिंग। सर नॉर्मली क्या होता है कि चाइना के अंदर सर जो एमबीबीएस का कोर्स सर आज से शायद 1 साल पहले तक सर 4.5 साल का होता था, और उनके पास ऑप्शन होती थी या तो आप चाइना से अपनी इंटर्नशिप कर लो या तो आप इंडिया से कर लो। तो सर अगर आप उस तरीके से भी अगर आप चीज़ों को देखोगे तो सर हमने ऑलरेडी अपना कोर्स जो है 5.2 या 3 इयर्स का सर ऑलरेडी हमने कंप्लीट कर लिया है सर, जो कि सर हमारी डिग्री 5.5 की होती है सर उसके हिसाब से। और सर उसके बाद सर इस बात पे आना कि आपको 2 साल की इंटर्नशिप सर करनी पड़ेगी अलग से इंडिया में आके, सर इसका कोई लॉजिकल सेंस नहीं बनता। 1 साल सर हम मानते हैं क्योंकि वो मैंडेटरी पहले से चला आ रहा है, और सर ऐसा नहीं है कि सर हम अपना वर्थ नहीं पहले प्रूव करते। सर हम इंडिया आते हैं सर, एक बहुत ही डिफिकल्ट सर एग्जाम होता है, जैसे सर एफएमजी एग्जाम, जैसे पहले एमसीआई का एग्जाम ये लोग बोलते थे। तो सर फर्स्टली हम आते हैं सर 6 मंथ सर प्रिपरेशन करते हैं सर, उस एग्जाम को पहले हम क्लियर करते हैं। उसके बाद सर फिर ये 3-4 महीने सर लगाते हैं हमें सीट अलॉटमेंट सर अपने रिस्पेक्टिव सिटीज में देने के लिए। सर वो मिलते मिलते फिर सर उसके बाद सर हमारी इंटर्नशिप स्टार्ट होती है सर। और सर उसके बाद सर मैंने इंडियन ग्रेजुएट्स के साथ सर मैंने बहुत काम किया है, अभी भी सर मेरी इंटर्नशिप उनके साथ ही चल रही है सर, कोई डिफरेंस नहीं है सर हम में उनमें। सर कई बार तो सर हमें ज्यादा ही आता होता है क्योंकि सर हम ऑलरेडी प्रेपरेशन करके अपना वर्थ प्रूव करके सर आए हैं। तो सर इस बात का कोई लॉजिकल सेंस नहीं है कि सर आप 2 साल वही चीज कराओ सर विदाउट पे। सर हम जितने भी सर ग्रेजुएट्स हैं फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट, सर हमारी एज ऑलरेडी 25, 26, 27 सर हो चुकी है सर सबकी। और सर आई थिंक ये पीक टाइम होता है सर किसी की जवानी का कि सर वो जाए आगे और कमाए सर, अपनी फैमिली के लिए अर्न करना स्टार्ट करे। तो सर ये कितना ज्यादा सर डिसइंसेंटिवाइज करना है सर किसी को कि सर आगे चल के तो सर फिर अपने कंट्री में कोई टिके ना। हमारे मोस्ट ऑफ द जो फ्रेंड्स है सर वो प्लान करें कि कुछ टाइम के इंटर्नशिप करते हैं, फॉरेन एग्जाम्स देते हैं यूके वगैरह के या यूएस के देते हैं और जस्ट कंट्री छोड़ के जाते हैं। इससे बेटर तो सर यही है फिर, क्योंकि सर हमें हमारी कंट्री ही नहीं सर इंसेंटिवाइज कर रही है कि आप हमारी कंट्री में टिको सर। सर एक चीज मैं इसमें और ऐड करना चाहता हूँ, हमारे कलीग हैं कई लोग जो यूके चले गए, यूएस चले गए। यूके में मतलब कि वो स्टूडेंट जो यूक्रेन से पढ़ाई किया इंडियन है और यूके गया तो उसके लिए कोई भी चेंजेस नहीं, वहां पे इंटर्नशिप में स्टाइपेंड मोर देन 2.5 लाख दे रहे हैं। इंडिया में 0 है, वो भी 2 साल का। ऑलरेडी हम बाहर से पढ़ के आए, पैसा खर्च किए, हम नॉर्मल फैमिली से हैं, उसमें सर ऐसा हो जाना हमारे लिए बहुत ज्यादा टफ हो जाता है। और वो यूके वाले, हाँ, यूक्रेनियन स्टूडेंट से कोई मतलब नहीं कि आप वार में फंस गए थे, आपका पढ़ाई छूट गया कि नहीं, आप जो एग्जाम हो रहा है वो पास करके आए तो नो मैटर, यू कैन डू योर इंटर्नशिप। वैसे इंडिया में भी होना चाहिए। इंडिया में भी उन्होंने जो एग्जाम का लेवल बनाया वो मतलब
इक्वल टू नीट पीजी। जो नीट पीजी देते हैं उसके बाद उनका एमडी में एडमिशन होता है, एमएस में एडमिशन होता है, सेम लेवल का हमसे एग्जाम लिया गया है। जी सर इतने अंजुम ज्यादा जी, ओके हाँ हाँ नहीं, अंजुम जी से एक बार मैं चेक कर लूं, उनकी ऑडियो दरअसल नहीं आ रही थी। सर आपकी आवाज आ रही है? हेलो एकदम लाउड एंड क्लियर। जी अंजुम जी, मैं चाहता हूं सबसे पहले तो आप भी दर्शकों को बता दें कि आपकी आप बीती क्या है, और उसके बाद सर, फिर मैं सवाल। नमस्कार। मैं बस इतना बोलना चाहती हूँ कि जैसे अभी हम सब ने अपना एग्जाम क्लियर किया है और बहुत लोग की इंटर्नशिप स्टार्ट हो गई है। ये पेपर इतना इजी नहीं है, क्योंकि जो पेपर का लेवल है वो दिन ब दिन मतलब टफ करते जा रहे हैं। अगर आप प्रीवियस पेपर उठा के देखोगे, अब का पेपर देखोगे, तो मतलब हमारे लिए जो बाहर से मतलब अपनी एजुकेशन कंप्लीट करके आ रहे हैं उनके लिए टफ ही कर रहे हैं। कोई चीज़ ईजी नहीं कर रहे हैं मेरे कंपेरेटिव में कि कोई चीज़ आसान करें। और मतलब अभी सब मेन टॉपिक यही है कि जो हमारी इंटर्नशिप है वो इन्होंने बोला है कि जो कोविड की वजह से हमें 2 इयर्स करना है, बट 2 इयर्स मतलब कोई छोटा टाइम पीरियड नहीं है मेरे हिसाब से और सबके हिसाब से, क्योंकि हम सबकी अप्रॉक्सीमेटली हम लोग ने 6 साल वहाँ पर दिया है। और यहाँ आने के बाद अगर कोई फर्स्ट अटेम्प्ट में निकालता है, कोई सेकंड में, तो उसके बाद भी मतलब एक टाइम पीरियड होता है। हम सब 26-27 क्रॉस कर रहे हैं। अगर हम 2 साल की इंटर्नशिप करते हैं, 1-2 महीने समझ में आता है कि हमने 1-2 महीने मतलब वहाँ पे कोविड की वजह से, उसमें हमारा कोई रोल नहीं था कि हम आना चाहते हैं घर। कोविड था, वो पैंडेमिक था, हमें आना ही था, हमारे लिए कंपलसरी था। तो मुझे लगता है गवर्नमेंट को या सबको समझना चाहिए कि एटलीस्ट या 1 महीने 2 महीने इंक्रीज करो आप। अगर आपको मतलब इतना है तो आप 2-3 मंथ्स, क्योंकि हम फ्री वर्कर हैं, हमें कोई इतना पेमेंट नहीं मिल रहा है कि आपने 6 साल पढ़ाई करी उसके बाद आपको मतलब इतना पेमेंट करें कि आप बैठ के मतलब चलो आप इंटर्नशिप करो और उसके बाद आप अपनी, हमारी फैमिली आज भी हमें एजुकेट करने के लिए पैसे दी, आज भी इंटर्नशिप के टाइम पर भी वो हमें पैसे देंगे कि चलो तुम काम कर रही हो, बट हमारे पास मतलब कि पेमेंट भी नहीं कि हम अपना कुछ करें। तो मुझे लगता है कि इनको ये जो टाइम पीरियड है कम करना चाहिए, क्योंकि 1 ईयर तो चलो ठीक है कंपलसरी है, हम समझते हैं हमें करना चाहिए, बट अगर इनको इंक्रीज भी करना 1-2 मंथ समझ में आता है, 1 साल बहुत ज्यादा टाइम पीरियड है। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं, और ये मेरे मन में डाउट है कि ये जो नियम है जो आप कह रहे हैं 2 साल अंजुम जी मैंडेटरी इंटर्नशिप का, ये सिर्फ यूक्रेन से आए हुए छात्रों के लिए है या विदेश से पढ़ करके आए सभी छात्रों के लिए? नहीं सर, नहीं, ये सभी छात्रों के लिए नहीं, ये सभी के लिए नहीं, सिर्फ यूक्रेन के लिए जो वार में आए थे। जो वॉर जो में हम कोविड में लोग आए थे वो किसी के लिए कुछ नहीं, सिर्फ वार में हमारा 2 महीने जो पढ़ाई छूटा था उसके लिए बढ़ाया गया है। सर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। सर हमारा कोर्स जो होता है सर वो मई जून में जाके सर कोर्स हमारा खत्म होता है। ऑलरेडी सर हम मार्च में सर आए थे, तो सर आप समझ सकते हो हम कितना ही कोर्स सर छोड़ के आए हैं। सर 2 मंथ्स के लिए सर 1 साल की इंटर्नशिप, सर कोई लॉजिकल सेंस ही नहीं बनता किसी बात का सर। जबकि हमने एफएमजी एग्जाम देके प्रूव कर दिया कि हमारी थ्योरेटिकल नॉलेज बराबर है, क्योंकि हमारा एग्जाम जो है लेवल वो बिल्कुल हाई लेवल का एग्जाम लिया जाता है। इवन हमारे जो दोस्त हैं वो मैं ऐसा कहना नहीं चाहिए, वो प्लेब में पास हो गए, लेकिन एफएमजी में कितने लोग फेल हो गए। मतलब फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्जामिनेशन जो इंडिया का है उसमें वो पास नहीं हो पाए, लेकिन वो प्लेब में पास हो गए जो यूके का एग्जाम है। एंड दे गाइज आर अर्निंग वेरी नाइसली इन इंटर्नशिप पीरियड, मोर देन 2.5 लाख, और वर्किंग डे उनका सिर्फ 4 डे है, हमारा 7 डे वर्किंग डे है यहाँ पे तो इंडिया में। जो मैं समझ पा रहा हूं, अंजुम जी के पास वापस आता हूं, उसके बाद विकास जी के पास जाऊंगा। अंजुम जी, जो बात मैं समझ पा रहा हूं वो ये है कि सिर्फ यूक्रेन जंग के दौरान भारत लौटे यूक्रेन में पढ़ रहे छात्र डॉक्टर, उनके लिए ये एक नियम है कि आपकी इंटर्नशिप जो है वो 1 साल नहीं 2 साल की हो, और ये वित्तीय भार आप लोगों को झेलना पड़ रहा है, और इस वजह से क्या मानसिक तनाव आप लोगों का बढ़ा है? बिल्कुल जी, आपकी आवाज आ रही है? मैं आपकी आवाज नहीं आ रही अंजुम जी। अंजुम जी के साथ कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। विकास, अगर आप इसका जवाब देना चाहें। सर बिल्कुल सर, जैसे कि 6 साल का वहाँ पे सर पूरा पढ़ाई का खर्चा, रहने का खर्चा, सर हम सोचते हैं कि हम हमारे पेरेंट्स की 6 साल बाद हमारे बच्चे आएंगे, वो अर्न करना स्टार्ट करेंगे। सर इंटर्नशिप के पीरियड ड्यूरिंग भी हमको 1 साल 2 साल पूरा सर आज भी पैसा घर से लेना पड़ रहा है, जबकि हम सोच रहे थे कि 1 साल इंटर्नशिप के बाद हम जॉब करेंगे, जो भी हमने लोन लिया है, जो भी हम खर्चा हम खुद पे हैंडल कर सकते हैं। लेकिन सर आज भी 2 साल की इंटर्नशिप के बाद ना हमें कोई पैसा मिल रहा है सर, उसकी वजह से इतना बर्डन आ चुका है सर, बहुत ज़्यादा प्रेशर। सर मैं तो बस ये कहूँगा सर, 2 महीने जो हमारा लॉस हुआ था उसके बाद भी सर
हमने FMG एग्जाम पास किया, जिससे पूरा हमें पता चलता है कि हम कैपेबल हैं। उसके बाद सर 2 महीने की जगह मिस होने की वजह से 1 साल का पीरियड बढ़ा देना सर बिल्कुल ही हमारे साथ बहुत सर गलत हो रहा है। आपको लगता नहीं है पवन जी कि अगर ये रियायत आपको दे दी जाती है तो उसमें एक सवाल ये उठ जाएगा कि भाई देखिए इन्होंने कोर्स वहां कंप्लीट नहीं किया था और आप इनको एट पार ट्रीट कर रहे हैं बाकियों से। सर इसमें आपको सिंपल से एक्सप्लेन करता हूँ सर। उनको लगता है कि हमारे 2 मंथ्स मिस हो गए। सर कोई बात नहीं, हम 2 महीना एक्स्ट्रा यहाँ पे कर लेंगे सर इंटर्नशिप की ड्यूटी। सर हम तो कह रहे हैं सर हमें कॉम्पनसेट करवा लो, लेकिन सर साल भर कॉम्पनसेशन सर ये तो गलत फायदा उठाना हो गया सर किसी भी इंसान का। सर मजबूरी का फायदा खासतौर से उठाना। जो जंग के मैदान से लौटा है, जो सर हम बहुत ही क्या क्या विपरीत सर परिस्थितियों आए हैं से। हाँ सर, वही बात है सर। हम ऑलरेडी सर कैसी कैसी सर सिचुएशन सर देख के आए हैं सर। उसके बाद सर ऐसा बिहेवियर सर गवर्नमेंट की तरफ से, सर एनएमसी की तरफ से, सर ये कितना रूड बिहेवियर है सर। जी सूरज, मैं आपके पास आना चाहता हूं और आपसे ये जानना चाहता हूं कि ये मामला आप क्या सरकार की किसी एजेंसी से या मंत्रालय से आप ये बात आपने की है उनसे? अंजुम जी एक बार वापस आ गए, अगर सूरज आप इजाजत दें, उनकी बात दरअसल रह गई थी, मैं अभी वापस आता हूँ आपके पास। जी सर। जी अंजुम जी, हाँ जी मैं जी आपसे ये जानना चाहता हूँ कि ये बात आपके ऊपर मानसिक दबाव की थी कि क्या इस सब के चलते आपको ऐसा लगता है कि आपका काम अफेक्ट हो रहा है, आपका स्वास्थ्य अफेक्ट हो रहा है? बिल्कुल सर, कोई भी हो मेरे जहाँ पे या जो मेरे कलीग्स भी हैं, सब पे मेंटल मतलब इफेक्ट पड़ेगी, क्योंकि आप कोई भी हॉस्पिटल में अगर हमें ड्यूटी लग रही है, इंटर्नशिप हम जहाँ से भी कर रहे हैं, वहाँ का भी प्रेशर होता है और मतलब आगे भी हमें जो जैसे कि पीजी की तैयारी करनी है किसी चीज़ की, उसमें भी टाइम पीरियड बहुत लॉन्ग है, तो सब पे उसका इफेक्ट बहुत बहुत ज़्यादा पड़ता है मुझे लगता है, क्योंकि अगर ये 1 डेढ़ महीने की बात हो कोई समझ सकता है, ये टाइम पीरियड इतना लॉन्ग है जितना एक एमबीबीएस हमारे लिए आई थिंक सो वहाँ से 6 साल पढ़ने का और 1 डेढ़ साल यहाँ लग जाता है किसी क्लियर करने में 2 साल, तो हमारी जो एमबीबीएस है वो 9-10 साल की एमबीबीएस हो रही है अकॉर्डिंग। तो मतलब किसी को भी उसके फैमिली प्रेशर भी होता है, हॉस्पिटल प्रेशर भी होता है, आगे भी आपको क्या प्रिपेयर करना है उसका भी प्रेशर होता है। तो मुझे लगता है समझना चाहिए कि इतना ज़्यादा टाइम पीरियड इनको इंक्रीज़ नहीं करना चाहिए। एक लिमिट में रखो कि अगर आप डॉक्टर को इतना प्रेशर करोगे तो मतलब कैसे काम करेंगे? इंडिया में जो डॉक्टर के वर्किंग आवर्स हैं वो ऑलरेडी इतने ज़्यादा हैं। तो मुझे लगता है कि हमारी जो इंटर्नशिप है वो मतलब 1 ही साल की होनी चाहिए। बाकी जो मैं समझ पा रहा हूँ, मुझे नहीं लगता है कि आप लोगों को काम से कोई दिक्कत है। ऐसा नहीं है कि आपको मतलब ये परेशानी है कि हमसे हमारा काम बढ़ गया है, क्योंकि देखिए जो हिंदुस्तान की जो परिस्थितियां हैं और जो चैलेंजेस हैं, जरूरी नहीं है कि यूनाइटेड किंगडम के हेल्थ सेक्टर में भी वही चैलेंजेस। यहाँ आबादी देखिए, यहाँ डॉक्टर टू पेशेंट रेशो देखिए, लेकिन अगर पैसा भी ना मिले उस काम के लिए, 2 महीने के लिए अगर 1 साल की इंटर्नशिप एक्स्ट्रा बढ़ जाए, मेरे ख्याल से वो आपकी ज्यादा बड़ी समस्या है, जो मैं अब तक समझ पाया हूँ। बिल्कुल, आप सही समझे। बिल्कुल सर, ये कह रहे हैं कि सूरज जी, मान लीजिए कि 1 साल के सर हमें पैसे ना दो, स्टाइपेंड जो हमें नॉर्मली जो इंडियन ग्रेजुएट्स को मिलता है ना दो, एटलीस्ट सर 1 साल में हमारी इंटर्नशिप तो खत्म कर दो सर। हमारे लिए सर वही बड़ी बात हो जाएगी सर। एटलीस्ट परमानेंट होगा तो सर हम जॉब्स अप्लाई कर सकते हैं, आगे चल के सर हम एमडीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं सर, एग्जाम्स में सर अपीयर हो सकते हैं सर। आप सिंपल से सर ये बात आप समझ। ये मैं आपसे पूछना चाहता था कि ये जो इंटर्नशिप अभी लंबी चल रही है, हाँ 2 जी। साल की, तो इससे आगे किस सब चीजों पर आपके असर पड़ता है? जैसे कि आगे अगर आपको और कुछ अप्लाई करना है तो क्या-क्या चीजें हैं जो प्रभावित होंगी? सर देखिए ड्यूरिंग सर इंटर्नशिप सर क्या चक्कर है कि सर हम अप्लाई ही नहीं कर सकते सर अपनी नीट पीजी एग्जाम्स के लिए सर, जिससे कि हम स्पेशलिस्ट बनते हैं सर। जैसे एमडी मेडिसिन हो गए सर, डर्मा वगैरह सर, रेडियो वगैरह सर, कोर्सेज जो होते हैं स्पेशलाइजेशन वाले सर, वो हम अपीयर ही नहीं हो सकते सर, क्योंकि सर वो कह रहे हैं कि आपको नेक्स्ट ईयर जाके सर ये चीजें करनी है। तो सर वो चीज खराब हो गई सर। देखिए एक चीज और है, जो एमडी होती है सर 3 साल की होती है सर। सर हम 2 साल की तो सर इंटर्नशिप ही करें, सर हम करियर में सर कितने ज्यादा पीछे हो जाएंगे सर, जस्ट बिकॉज इसकी वजह से सर। सूरज, मैं आपके पास आना चाहता हूं और आपसे ये जानना चाहता हूं कि ये सब मामला आप लोगों ने सरकार के संज्ञान में लाए, प्रशासन के संज्ञान में लाए, एमसीआई के संज्ञान में लाए, क्या बोले? एक्चुअली हम लोगों ने अपने जो स्टेट मेडिकल काउंसिल है वहां पे संज्ञान मिले, तो उन्होंने कहा जो भी कुछ कर सकता है वो एनएमसी ही कर सकता है। जैसे यूपी मेडिकल काउंसिल, हरियाणा मेडिकल काउंसिल, इन ये खुद कोई इनिशिएटिव नहीं लेना चाहते। हम लोगों ने इनसे बात किया
यहाँ पे कोई बहुत मतलब हमारी बात नहीं बनी, इसलिए एनएमसी से संपर्क करना थोड़ा टफ है। वहां पे कुछ स्टूडेंट गए थे, वहां पे कुछ बात नहीं हो पाई। एक्चुअली वो अलाउ नहीं करते, फोन पे बात करने के लिए अलाउ करते हैं, वहां पे गेट पे भी जाने के बाद तो बहुत कम चांसेस होते हैं कि हमारी बात सुनी जाए प्रॉपर। तो देखिए यहाँ पर समाधान की बात करते हैं विकास जी, जो मैं समझ पा रहा हूं, और आप भी बताइए, आप लोग अगर अपनी बात केंद्र सरकार तक या एनएमसी तक या स्वास्थ्य मंत्रालय तक पहुंचाना चाहते हैं, तो आपके पास उनके लिए या अपने लिए समाधान के तौर पर आप क्या कहना चाहते हैं? ये नंबर 1 कि आपकी इंटर्नशिप जो है वो 1 साल की जगह 1 साल आप 2 महीना कर दीजिए, क्योंकि 2 महीने आपके कोर्स वहां कम हुए। क्या इस चीज को आपकी एक मुख्य मांग मांगू? जी सर। जी बिल्कुल बिल्कुल, यही सर टॉप मोस्ट सर, यही हमारी प्रायोरिटी है सर। कि अगर विकास जी? हमारा 2 महीने वहां पे अगर कम हुआ है तो हमारा हाँ। 2 महीने यहाँ पे ऐड कर दीजिए। अगर ये भी नहीं, आप 2 साल ही जाते तो 1 साल हमारा इंटर्नशिप करिए और नेक्स्ट ईयर हमारा पेड जेआरशिप करा दीजिए, कि जितना एक नॉन पीजी जेआर जो मतलब एक प्लेन एमबीबीएस जितना पेमेंट पाता है, उतने पेमेंट पे आप मुझे वहां पे 1 साल और काम करा दीजिए सेम हॉस्पिटल में जिसमें हमारी इंटर्नशिप चल रही है। वी कैन मैनेज दैट, लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी 2 महीने इंक्रीज करके हमारा परमानेंट लाइसेंस दे दे, जिससे हम पीजी के लिए एलिजिबल हो जाए और आगे का हमारा जो हम करना चाहते हैं वो कर सकें। जी, क्लोजिंग रिमार्क्स ले लेते हैं एक एक करके। विकास जी, पहले मैं आपसे जानना चाहता हूं कि एक तो ये मुख्य मांग हो गई कि इंटर्नशिप जो है वो 1 साल की जगह 2 साल मत करिए, उसको 1 साल 2 महीना कर दीजिए। और कोई मांग? नहीं सर, हम बस यही चाहते हैं कि अगर 2 महीने की हमारी पढ़ाई मिस हुई है तो उसको हमें 2 महीने बढ़ा दी जाए। अंजुम जी, आप? जी सर। आपको क्या हेलो। लगता है, और कोई मांग आपकी? नहीं सर, हमारी कोई मांग नहीं है, बस हमारी यही मांग है, जो इतना मतलब 2 साल का हमारा टाइम पीरियड इंटर्नशिप का है, वो मतलब हमने 2 महीने कम किए हैं वहाँ पे स्टडी जैसे यूक्रेन में, तो आप उसको 2 महीने इंक्रीज कर दीजिए, बट 1 साल मत कीजिए, इतना रिक्वेस्ट है मेरा, क्योंकि बहुत ज्यादा लॉन्ग पीरियड है वो। पवन जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, पवन और सूरज, आप दोनों से, ये जो एक चीज जो सबसे खराब होगी इस चक्कर में, वो ये है कि आप इस चीज का स्ट्रेस अपने काम में अगर वो जाएगा तो ये बहुत ही खराब बात होगी। सोचिए आपके सामने कितने सारे पेशेंट्स आ रहे होंगे, और उसमें आपके मन में अगर ये चल रहा हो, तो ये कितनी परेशानी वाली बात है। जी सर, वही ये बात आ जाती है कि अगर सर आप ऑलरेडी सर आपका माइंड फ्री है सर, टेंशन फ्री है, करियर को लेके सर आपको इतनी टेंशन नहीं है, तो सर आप ज्यादा पेशेंट पे फोकस कर पाओगे, उनकी डायग्नोसिस वगैरह में सर ज्यादा फोकस करोगे। अगर सर ऑलरेडी आप अपनी लाइफ से सर सेटिस्फाइड ही नहीं हो सर, आप दूसरे की लाइफ को कैसे इंप्रूव करोगे सर हेल्थ केयर में? जी सर। सूरज, आपको बिल्कुल। लगता है कि आखिरी सवाल, अगर ऐसा हो जाता है तो घर परिवार के लिहाज से स्थितियां बेहतर हो जाएंगी, क्योंकि विदेश में जाकर के पढ़ना, ये सब अपने आप में एक वित्तीय भार है, तो जी परिवार के बिल्कुल, ऊपर वो तो एक्चुअली एक फाइनेंशियल बर्डन था ही। मैं एक किसान परिवार से आता हूँ, मेरी पूरी पढ़ाई जो है लोन पे ही लगभग हुई है। मेरे लिए तो और भी ज्यादा ये बड़ा भार हो जाता है 1 साल और करना। 1 साल ही बहुत ज्यादा लगता है, उसमें भी 1 साल और बढ़ जाना और ज्यादा प्रॉब्लमेटिक हमारे फैमिली के लिए, कि हम जो भी लोन लिए तो उसके ब्याज भी ज्यादा बढ़ रहे हैं, ड्यूरेशन भी बढ़ रहा है, तो फैमिली प्रेशर भी बहुत ज्यादा है। और कुल मिला के थोड़ा सा अच्छा भी नहीं लगता कि ये कहने कि मतलब 2 साल का इंटेंसिव भी हमारे लिए बहुत, मतलब 1 साल का इंटेंसिव ही बहुत ज्यादा था, उसमें 2 साल का हो जाना ये हमारे लिए एकदम हरासमेंट जैसा है। जरूरी बात आप लोग कर रहे हैं, इस वजह से ये बहुत जरूरी था द रेड माइक के लिए आपकी आवाज उठाना। अब उम्मीद ये करते हैं कि केंद्र सरकार और जो स्वास्थ्य मंत्रालय है वो आपकी ये जो गुहार है, आपकी ये अपील है, उसकी सुध ले और कोई ना कोई समाधान आप लोगों के पक्ष में जल्दी से जल्दी निकले। विकास जी, अंजुम जी, पवन जी और सूरज कुमार जी, आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत थैंक यू। धन्यवाद, थैंक यू आपने सर। हमारी आवाज उठाई, सर हमारी हमारी बात आवाज सुनने बने। बहुत बहुत रेड लाइक को थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक थैंक यू। यू। थैंक यू। थैंक यू।